जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलो। यकीन मानिए समय लगेगा, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन गुरु के दरबार में आपको ऐसी चीज़ मिलेगी ना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि गुरु के दरबार में जैसे इम्पॉसिबल का शब्द है ना, वो है ही नहीं। क्योंकि गुरुजी उसको अलग कर देता है, 3 टुकड़ों में कर देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आई एम पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है गुरु के दरबार में। तो संगत जी, हर सत्संग को एंड तक सुना करिए। काफ़ी संगत का आता है कि नेगेटिव टाइटल है। भाई नेगेटिव टाइटल कैसे है संगत जी, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब आपके घर में ब्लैक मैजिक किया हो तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही तो टाइटल मिलेगा ना आपको। तो आपको कैसे गुरुजी ये कह देंगे कि बिना ब्लैक मैजिक को ठीक किए हुए, बिना आपके घर से बीमारी को ठीक किए हुए, गुरुजी आपको कैसे कह दे कि आपके घर में नोटों की वर्षा होने वाली है, आपके घर में ये होने वाला है, आपके घर में ये होने वाला है? कैसे कह देंगे गुरुजी? जब तक आपके घर में बीमारियों की जड़, ब्लैक मैजिक की जड़ ही खत्म नहीं होगी तो कैसे कह देंगे गुरुजी? संगत जी, आप खुद सोचो। तो हर सत्संग को एंड तक सुनो, नेगेटिव कुछ नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग की सोच है, गुरु जी पे विश्वास है तो हर चीज़ को पॉजिटिव बना सकते हो। तो आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग आज के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफी दिनों से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तभी तेरे काम बनेंगे। लेकिन मैं ये जो सत्संग सुनती हूँ, मैं इन्हीं में शुक्राना लिख देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बार बार मैसेज आते हैं कि तू अपना काम नहीं करवाना चाहती, इसलिए तू शुक्राना नहीं करती। तेरे पास टाइम ही नहीं है अपने गुरुपा के लिए। फिर आज मैंने सोचा कि मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजियों का, क्योंकि गुरुजी ने बोला था अमृत वेले में शुक्राना कर, लेकिन अभी अमृत वेले का तो टाइम नहीं है, 7 बज चुके हैं। उसके लिए सॉरी गुरुपा, लेकिन मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिवाली से पहले की बात है कि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, मेरा शुक्राना कर, शुक्राना कर। हम तो फिर क्या हुआ संग जी कि दिवाली पे जैसे ही हमने छोटा सा डॉगी पाल रखा है घर में, तो वो डॉगी जैसे उठा तो उसको पता नहीं, ठीक सुबह शाम को ठीक सोया था वो, लेकिन सुबह उठा तो उसके कमर पे बहुत बड़ा जख्म, जैसे किसी ने उसको काट दिया हो। तो मैंने बोला कि बड़े बड़े बेटे को कि देखना इसको क्या हुआ है। मेरा मम्मी वैसे ही हो गया होगा। हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। घर पे लेके आए तो दूसरी जगह भी वो जख्म बन गया। उसका सारा शरीर ऐसे हो गया कि ना उसके बाल रहे, उसकी स्किन बिल्कुल ही डैमेज हो गई। हमने सोचा कि ये क्या हुआ एकदम से, ऐसे तो कुछ इसने खाया भी नहीं ना ये कहीं बाहर गया। तो फिर मेरा बेटा सत्संग सुन रहा था सुबह गुरुजियों का, तो वहां पे एक पोस्ट आई मेरे बेटे के फोन पे कि ऊपर छत पे जाके देख, तेरे लिए कुछ है। मेरा बेटा भागा भागा गया कि गुरुजी ने कोई खुशखबरी देनी होगी। तो गया तो ऊपर 2 कबूतर बिल्कुल खून से लथपथ मरे हुए पड़े दिखाई दिए। मेरे बेटे ने फोन किया कि मम्मी जल्दी ऊपर छत पे आओ। तो मैंने कहा कि क्या है, कि 2 कबूतर मरे पड़े हैं और सारी छत पे खून ही खून हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, छत को साफ कर दे बेटा, और कबूतरों को साइड में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, मगर उसमें डाल दे। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा क्या था कि जो आपने इन बेजुबानों के ऊपर जो कष्ट लिया है, ऐसा क्या कष्ट काटा है आपने, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मगर मुझे ऐसे हिंट देना कि ऐसा क्या था। फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें आया कि एक सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि हमने भी पेट पाला हुआ है तो उसके ऊपर भी कष्ट आया था। वही सत्संग जो हमारे साथ हो रहा था, वही सत्संग सुना। फिर मैंने गुरुजियों का शुक्राना किया कि गुरुपा लख लख शुक्राना, आपने इतना बड़ा कष्ट इन बेजुबानों के ऊपर जो आया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन बहुत दुख हुआ कि कबूतर भी और ये पेट भी कितने परेशान हो रहे हैं। 1 महीना हो गया हमारे पेट को, अभी तक ये अच्छी तरह ठीक नहीं हुआ है। तो पता नहीं लोग बाग क्या करते हैं, दूसरों को इतने परेशान क्यों करते हैं।
अपने सुख के लिए क्या मिलता है उनको इन बेजुबानों को कष्ट देके। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा उन सबको सद्बुद्धि दो कि वो किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे, अपने सुख के लिए किसी का बुरा ना सोचे, ना बुरा करे। ये तो बोल के बता भी नहीं सकते कि हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करें, जब घर में रखते हैं तो हमें तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा ना कि हमें तो बच्चे की तरह पाला है इसको। ये बेचारा इतना परेशान था, न खाता था न पीता था, ऐसे ही लेटा रहता था। हम डेली डॉक्टर के लेके जाते हैं, डेली इसको 3-3 4-4 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने ऐसा कौन सा कष्ट काटा है। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, वो किसी का बुरा ना करे, ना ही बुरा सोचे। यही मेरा छोटा सा शुक्राना था। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई बोलने में तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग में शेयर करना चाह रही थी कि सबसे पहले तो गुरु जी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरा 2 दिन डिले हो गया। पता नहीं किस असमंजस में अटकी हुई थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से अब मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ की सेवा में ज्वाइन हुई हूँ, उसको रेगुलर कर पा रही हूँ और अपने पाठ भी कर पा रही हूँ। बीच में जैसे मैंने गुरुजी से साईं बाबा से कहा था कि मैं मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, तो इस हफ्ते मैं मंदिर अच्छी तरह गई, मंडे को भी गई। शिव जी की मैंने वापस से पूजा की शिवालय में जाकर। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा जैसे मैं वापस अपने घर लौट आई हूँ। और साईं बाबा के मंदिर भी जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डुगरी मंदिर नहीं है, तो मैं अपने साईं बाबा के मंदिर में जाकर ही गुरु जी को, साईं बाबा को याद कर लेती हूँ। जैसा कि डाउट्स भी सबके मतलब बीच में चल रहे थे, तो उसमें अभी मैंने एक सत्संग में डाउट सुने, डाउट जैसा चल रहा था माइंड में वैसे ही सुना कि नहीं, साईं बाबा और गुरु जी एक ही हैं। तो उसमें संगत जी भी यही शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कुछ प्रश्न किया कि साईं बाबा यदि आप एक हैं, आप और गुरु जी, क्योंकि वो साईं बाबा को मानती थी पहले, फिर गुरु जी मिले, तो ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यदि एक हो तो मैं साईं बाबा मंदिर में जाऊं और गुरु जी के जाऊं, बड़े मंदिर तो एक ही जैसे रंग का चोला हो। तो उस दिन उनके साथ वही हुआ, दोनों का चोला एक जैसा था। फिर उन्होंने कहा ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो उन्होंने दोबारा यही प्रे किया कि यदि साईं बाबा और गुरु जी एक ही पावर है, तो एक ही शक्ति है, तो फिर से मुझे उनका चोला सेम रंग का दिखना चाहिए। तो वो एक ही दिन में जब दोनों मंदिर जाती हैं तो उनको चोला सेम मिलता है। तो ये कितना अच्छा, मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे मन में भी चलता था, तो एक ही शक्ति है, एक ही ज्योत है। तो जब जैसे हम अपने मंदिर में जब दीपक ज्योत जलाते हैं तो एक ही ज्योत जलाते हैं ना, अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग ज्योत तो नहीं जलाते हैं। तो उसी तरह से ईश्वर की ज्योति एक ही है। ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी परसों तरसों की बात है, मेरी बेटी, मैं सो के उठी भी नहीं थी, तो वो कॉलेज से आई जब मतलब सुबह नहीं उठ पाई थी मैं, तो मैं प्रे करती थी कि गुरुजी से बच्चे खुद ही कनेक्ट हो जाए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो बच्चों को कोई ना कोई सत्संग सुनाती रहती हूँ। तो बड़ी बेटी बोली, मम्मी आप सो रही थी, तो मैं चली गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं गुरुजी का जल पी के चली गई कि मेरे पीरियड टाइम आ रहा है, पीरियड टाइम कॉलेज में ना आए। और उसको कॉलेज में नहीं आया, और वो इतनी खुश आई शाम को जब आई, तो मैंने कहा देख गुरुजी का बेटा ऐसा ही है। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मेरे डाउट्स भी क्लियर करे आपने, और मेरी बेटी खुद से ही कनेक्ट होकर अब आपका जल लेने लग गई है। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था 4 महीने से, अभी पैसे वैसे कुछ ड्यू थे हमारे जो देने थे उनको, तो उनका फ़ोन भी आया 2 बार कि मैं दे दूंगा वो पैसे, अभी थोड़े दिन में ही बस भिजवा रहा हूँ, 1-2 दिन में। पूरा हिसाब ले रहे थे मेरी बेटी से, तो अच्छी तरह बात की, तबीयत भी अब उनकी ठीक है। और तीसरा ये कि जब मैं अपने बीच में ना अपनी बेटी को मैं थोड़ा फोर्स करने लग गई थी कि तू ये कोर्स कर, वो कोर्स कर, मतलब मेरे मन में इतनी एंग्जाइटी थी कि मैं चाह रही थी कि उसकी जॉब जल्दी लग जाए, अगर मेरी मैं नहीं कर पा रही हूँ इस एज में, थोड़ा हेल्थ वाइज हताश हो रही हूँ मैं, जब मुझे गुरुजी भी नहीं मिले थे। तो फिर गुरुजी का मैसेज तुरंत आया कि अपने बच्चे को फोर्स मत कर, उसके साथ मैं हूँ, वो अच्छा, उसका भविष्य अच्छा होगा, उस तेरे बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है।
तो ये देखकर मैं इतनी रिलैक्स हो गई ना कि मुझे भी लग रहा था एज अ मदर मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी। तो वो भी नहीं चाह रही थी अभी इतनी जल्दी, अभी कॉलेज में आई है, 1.5 साल ही हुए हैं। तो वो चीज़ गुरुजी ने संभाली और मेरे मन को ऐसी शांति दी कि नहीं, गुरुजी के हाथ में है, गुरुजी देख लेंगे, उसकी जॉब भी लगेगी। फिर उसके संपर्क में कुछ ऐसे दोस्त आए जो कोर्स में बता रही थी कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे। उसको लग रहा था मैं उसके ऊपर थोप रही हूँ, लेकिन वही कोर्स वही बातें जब उसकी फ्रेंड्स ने की, उसको साथ मिले कुछ लोग, तो उसको लगा हाँ मम्मी मैं ये करना चाहती हूँ। उसने बोला मम्मी मैं ये वाली इस तरह से मैं तैयारी करूंगी तो मेरा अच्छा नौकरी सरकारी लग जाएगी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो मैं इसको समझाना चाह रही थी इसको खुद ही समझ में आ गया। और जो कोर्स कंप्यूटर वाला मैंने उसको करवा रही थी जबरदस्ती, तो वो भी उसकी फ्रेंड भी कर रही थी, तो उसको अच्छा लगा कि हाँ नॉर्मल है। तो बच्चों के साथ भी कई बार रिलेशन ना बिगड़ते बिगड़ते गुरुजी ऐसे बचा लेते हैं कि मुझे लगता था कि बच्चे मेरी बात समझे, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ बच्चे शाइन करें। फिर गुरुजी की बार बार आती रहती है कि नहीं, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है। तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, अब बच्चों के पीछे नहीं पड़ती कि भाई इसी तरह ऐसे करो ये करो, इतना क्योंकि अपनी एंग्जाइटी टेंशन और मुझे महसूस भी हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी। तो मुझे इन सब चीजों से मुझे और मेरे बच्चों को बचाया गुरुजी, इसका अनंतम कोटि शुक्राना। और अभी पिछले 2, जैसे मैंने बताया, 4 महीने से मेरे हस्बैंड ने पैसे नहीं भेजे थे, तो मेरे पास कैश की भी कमी हो रही थी। तो मैं सोच रही थी 2 दिन से कैश निकालूं, तो क्रेडिट कार्ड से मैं निकालना नहीं चाह रही थी। तो आज अचानक जब मेरी मेड 2 दिन की छुट्टी के बाद आई तो कैश लेकर आई, बोली भाभी ये कैश ले लो, मेरे को पैसे आप वैसे ट्रांसफर कर दो, मुझे जरूरत है, मुझे कोई किस्त चुकानी है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुबह सुबह कैश आ गया हाथ में, 3200 रुपये, तो मेरे को जाके निकालने नहीं पड़ेंगे। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें भी गुरु जी ऐसे सॉल्व कर देते हैं, जबकि मैं कई बार गुरु जी से थोड़ा सा अपसेट भी हो जाती हूँ कि मेरी जो चीज मुझे असली चाहिए, पूरा हमारा सेटलमेंट सब कुछ खोया है जो वापस वो नहीं हो रहा है, तो बेचैन भी होती हूँ मैं। और गुरुजी बेचैन भी होती हूँ, क्षमा भी मांगती रहती हूँ आपसे, लेकिन लगातार सत्संग भेज कर आप जिस तरह से मुझे निखार रहे हो, मुझे ला रहे हो। अभी कल भी मैंने एक सत्संग सुना, बहुत लंबा था और बहुत ही प्यारा। वो संगत जी शेयर कर रहे थे वही सब चीजें कि जैसे हम गुजरते हैं इन सब तकलीफों से, तो वो हमारे अपने कर्म होते हैं। हम अपने, उन्होंने इतनी अच्छी तरह डिफाइन किया ना कि हम अपने कर्मों को सहन जो हमने किया है, तो इस जन्म में जो हमारे दुश्मन है या हमारे पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो सब हमारा पुराने कर्मों का हिसाब चुक रहा है। और गुरुजी भी यही कहते हैं, लेकिन इस चीज को समझना, इसकी गहराई तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक है ना पुराने संगत जियों के सत्संग सुनो तो कितना आनंद आता है कि उसमें उनके कैसे कैसे कष्ट काटते ही चले गए गुरुजी, और कैसे कैसे उनका कैंसर, किसी का कुछ कैसे काटते चले गए गुरुजी, और कैसे उनके जीवन में इतना अनंतम सुख आ गया। तो वो जब सुनने में लगता है ना कि हाँ, मतलब एक आस इतनी अच्छी, एक हिम्मत आ जाती है, एक सहारा मिल जाता है कि गुरुजी हैं तो आप सब कुछ देख लेंगे, तो हमें इतनी टेंशन एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, टेंशन लेते हैं, और वो टेंशन एंजाइटी, मुझे भी यही लगता है कि जब मैं लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करती थी, अभी भी करती हूँ, क्योंकि वही है, सारे भगवानों का निचोड़ वही है। कृष्ण जी के पास जाएं चाहे शिव जी के पास जाएं, जो हमारे पुराने कर्म है उसकी क्षमा हमें मांगनी होती है। तो वो उसमें यही था कि जो भी हमारे माड़े कर्म हैं वो हम अब चुका रहे हैं, तो अब हम कम से कम और माड़े कर्म ना करें, और कोशिश करें कि है ना जितना हो समर्पण भाव से गुरु जी को याद करते रहे। हालांकि ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि किस तरह से अपने कर्मों को, अपनी सब चीजों को गुरु जी के चरणों में सौंप दें। तो गुरु जी वो शक्ति है, वो ईश्वर, वो परमात्मा है, स्वयं ब्रह्मांड के रचिता है वो, और उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है, तो उनके हाथों में तो सारा जादू ही है। तो हम क्या चीज हैं, तो फिर भी हम भगवानों में जैसे भेदभाव करने लग जाते हैं, और ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं। तो गुरु जी ने कहीं भी नहीं बोला कि अगर आप कृष्ण जी में मानते हैं तो नहीं मानिए या छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके रेगुलर पूजा पाठ थे वो वैसे ही करते रहे। मैं तो करती रहती हूँ, और मैं गुरु जी को भी याद करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, तो बड़ा सुकून और शांति मिलती है।
कि हाँ, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो भगवान थे पहले, उन्होंने मुझे कितना अच्छी तरह से गुरुजी से कनेक्ट किया और गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह फिर से वही ज्ञान, वही सबक मुझे वापस सिखाया। सब भगवानों का, सब धर्मों का एक ही निचोड़ है कि हम अच्छे इंसान बन पाएँ। लेकिन हम किसी भी धर्म में चले जाएँ, हम पूरी तरह से अच्छे नहीं बन पाते हैं, इसीलिए हमें गुरु का सहारा चाहिए होता है। हमसे पग-पग पे पाप होते हैं, गलतियाँ होती हैं और पिछले जन्मों में जो करा है वो तो है ही है, तो इस जन्म में वो हिसाब चुका रहे हैं। फिर हमें लगता है गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारे हिसाब चुक रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमारी परीक्षा हो रही है। गुरुजी बहुत कठिन परीक्षा है, गुरुजी अब सहन नहीं होता। तो मैं सोचती हूँ, मतलब मेरे को जो समझ में आता है कि जो हम पर ब्लैक मैजिक या जो कुछ भी होता है या घर बर्बाद हुआ, तो हमने कभी किसी का किया होगा माड़ा, तो उसके लिए। और मैं दूसरा शुक्राना करना चाह रही थी कि गुरुजी यही सब सोचते सोचते जब मैं चल रही थी कि मेरे बच्चों ने कुछ किया होगा, तो मेरे दोनों बच्चे इतनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित खुशी खुशी वापस आते हैं, घर का माहौल भी अच्छा हो रहा है, छोटी बेटी के एग्जाम्स भी अच्छे हो रहे हैं, दोनों बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो साईं बाबा और गुरु की कृपा से ही हुआ है, वरना हो ही नहीं सकता था। मैं तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। तो उस लाचार गड्डी को खड़ा करके आप चला रहे हैं गुरुजी। मैं कैसे शुक्राना करूं, मुझे नहीं आता गुरुजी। आपकी वडियाइयां करना, आपका बखान करना सच में मेरे जैसे तुच्छ मानव के बस की नहीं है। मैं तो सिर्फ आपका मंत्र जाप ही कर सकती हूँ गुरुजी। और अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।